हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि है मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। मैंने अभी तक आपको स्टार्टिंग के 4 टॉपिक करा दिए हैं। आज इस टॉपिक के अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट की बात होगी। सबसे पहला मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या, और दूसरा एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इक्विलिब्रियम वर्ड हम 2 जगह और पढ़ चुके हैं। एक मैंने पढ़ा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है उसे नाम दिया गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। एक जगह मैंने पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब जहां पर प्रोड्यूसर को हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, वो माना गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैंने 2 जगह पहले ही इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आज बात करने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड कब है, जितना वो प्राइस पेड कर रहा है पूरा उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। प्रोड्यूसर फुली सेटिस्फाइड कब है, जब उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। अब ऐसे ही मार्केट सेटिस्फाइड कब होगा, मार्केट सेटिस्फाइड तब होगा जब मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड और प्रोड्यूसर्स की सप्लाई दोनों इक्वल है। सीधी भाषा में बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों होंगे इक्वल। मैंने आपको मार्केट डिमांड के बारे में बताया था डिमांड वाले टॉपिक में कि मार्केट डिमांड है क्या, सारे कंज्यूमर्स की कलेक्टिव डिमांड एक प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में। डिमांड ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स इन दी कंटेक्स्ट ऑफ वन गुड इज नोन एज मार्केट डिमांड। सप्लाई की हमने बात की, सप्लाई वाले टॉपिक में सारे प्रोड्यूसर्स की एक गुड के कंटेक्स्ट में कुल सप्लाई मार्केट में, उसे नाम दिया गया मार्केट सप्लाई की। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां स्ट्राइक करेगा जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई होगी इक्वल। और जिस पॉइंट पर ये, जिस जगह पर या फिर जिस यूनिट पर ये पॉइंट स्ट्राइक करेगा, वहां जो प्राइस होगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस, और वहां जो क्वांटिटी होगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैंने इस डेफिनेशन में 3 या 4 चीजें ही पढ़ी। पहला मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहां डिमांड सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर अगला इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उस पॉइंट पर जहां डिमांड सप्लाई इक्वल है, उस पॉइंट पर जो प्राइस प्रिवेल करेगी उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी प्रिवेल करेगी उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देख लें डेफिनेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम मींस अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड, दैट इज कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन गुड, is equals to the market supply, that is collective supply of all the firms in the context of one good. Price at equilibrium point is known as equilibrium price, and quantity at equilibrium point is known as equilibrium quantity. तो मेरे मार्केट इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन निकल के आई। प्राइस, जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई है इक्वल, इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ये पॉइंट कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। इस क्वांटिटी को बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर मैं पहले टेबल के थ्रू बता दूं ये सारी बातें, जब प्राइस थी 1 रुपए, डिमांड मार्केट में थी 50 यूनिट की, सप्लाई मार्केट में थी 10 यूनिट की, प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई प्रिवेल करेगा। लॉ ऑफ डिमांड कहेगा डिमांड गिरेगी, लॉ ऑफ सप्लाई कहेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस और बढ़ी, डिमांड फर्दर और गिरी, सप्लाई और बढ़ने लगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड गिरा, और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा। एक पॉइंट जहां पर अगर मैं पांचों को अलग अलग पॉइंट का नाम दे दूं, ए बी सी डी और ई, एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई है इक्वल, जो मेरा है पॉइंट सी पर, ये मेरा है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरी है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो 30 यूनिट है ये मेरी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहां पर मुझे कुछ अदम्पशंस भी याद रखनी है। क्या अदम्पशन है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, कि मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमाइन होगी वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी। जितने भी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं ये सारी हो रही है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट। दूसरा अदम्पशन कहता है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दी, या एप्लीकेशन ऑफ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ डिमांड, या फिर हम ये कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने के पीछे जो रीजन है वो है लॉ ऑफ डिमांड। एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड, quantity demanded changes due to the change in price. If price increases, then quantity demanded decreases.
नंबर थर्ड अजम्पशन, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा प्राइस की वजह से, इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई भी एप्लीकेबल है। तीन अजम्पशन मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए। पहला अजम्पशन, प्राइस डिटरमाइन करेंगे सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, मतलब मार्केट फोर्सेस। दूसरा लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन है, और तीसरा लॉ ऑफ सप्लाई का एप्लीकेशन है। तो सर क्या मैं यहाँ ये कह सकता हूँ बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे? बिल्कुल। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में स्टार्टिंग वाले फेज में ही कहता है कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सारे रहेंगे कांस्टेंट। सप्लाई और डिमांड में चेंज होगा केवल प्राइस की वजह से। बच्चों ये बात मैंने कर ली है। मार्केट इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है? उम्मीद करता हूं डेफिनेशन क्लियर है, अजम्पशन क्लियर है। और जो मैंने पॉइंट स्ट्राइक किया, मेरा पॉइंट सी, जहां पर प्राइस थी 3 जिसे नाम दिया गया इक्विलिब्रियम प्राइस का, और जो क्वांटिटी थी 30 इसे नाम दिया गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मुझे यहीं पर बात करनी है अगले टॉपिक की, जो है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। मैंने ये वाला बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। पार्ट क्लियर करा दिया है। स्केड्यूल का यदि मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बना दूं, तो जब प्राइस थी 1 रुपए, मेरी सप्लाई थी 10 यूनिट की और डिमांड थी 50 यूनिट की। हमने डिमांड वाले टॉपिक में डिस्कस किया, डिमांड कब रहेगा? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रहेगा? जैसे ही प्राइस बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी। जैसे ही प्राइस बढ़ी, डिमांड गिर गई। प्राइस और बढ़ेगी, डिमांड और गिरेगी। प्राइस और बढ़ेगी, डिमांड गिरती जाएगी बार बार। ऐसे मैंने किया लॉ ऑफ सप्लाई में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लायर के प्रॉफिट राइज होंगे, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ती हुई जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड कब है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जिस पॉइंट पर ये दोनों करेंगे इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पर ये दोनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर मेरा जो प्राइस है, ये जो 30 रुपए प्राइस है, ये मेरी जो 30 रुपए क्वांटिटी है, ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और 3 रुपए जो प्राइस है, ये है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस। ग्राफ बनाते समय मैंने आपको 2 बातें हमेशा याद रखने के लिए कहा है। पहली बात, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट करना है ये पता होना जरूरी है। दूसरी बात, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट करना है ये पता होना जरूरी है। मैंने डिमांड वाले में, सप्लाई वाले में और मार्केट इक्विलिब्रियम वाले में जहां कहीं भी प्राइस की बात हुई, हमेशा प्राइस प्लॉट किया वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी प्लॉट की एक्स एक्सिस पे। यहाँ दोनों क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों ही मैंने प्लॉट किए अपना एक्स एक्सिस पे। बच्चों अगली बात करें एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बारे में। एक्सेस डिमांड का मतलब जब डिमांड सप्लाई से है ज्यादा, और एक्सेस सप्लाई का मतलब जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो सर इस एक्सेस डिमांड को क्या मैं शॉर्ट सप्लाई भी कह सकता हूं? एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, या फिर हम ये कह सकते हैं सप्लाई डिमांड से कम है। एक्सेस डिमांड मीन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, और वी कैन से व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज एक्सेस डिमांड और शॉर्ट सप्लाई। इसका रीजन क्या रहेगा? डिमांड सप्लाई से ज्यादा क्यों है, या डिमांड बढ़ क्यों रही है, सप्लाई गिर क्यों रही है? रीजन रहेगा वापस प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे हम एक्सेस डिमांड को कह रहे हैं शॉर्ट सप्लाई, वैसे ही एक्सेस सप्लाई को कह सकते हैं शॉर्ट डिमांड। एक्सेस सप्लाई का मतलब जब मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड कम है क्वांटिटी सप्लाइड से, वो कंडीशन कहलाएगी मेरी एक्सेस सप्लाई। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड इन कंपेयर विद द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मुझे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को कंपेयर करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, मुझे कंपेयर करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट से। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, एक्सेस डिमांड का मतलब जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, एक्सेस सप्लाई का मतलब जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। एक्सेस डिमांड को हम शॉर्ट सप्लाई और एक्सेस सप्लाई को शॉर्ट डिमांड भी कह सकते हैं। मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है 3 रुपए पर 30 क्वांटिटी। मैंने नाम दे दिया सपोज पॉइंट को सी, या पॉइंट को नाम मैंने सपोज दे दिया ई, मैंने नाम दे दिया ई। अब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन जनरेट कब होगी?
जब प्राइस गिरने लगेगी, जब प्राइस इस इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में गिरेगी, तो क्या इफेक्ट आएगा? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से सप्लाई गिर जाएगी। तो जब मार्केट में प्राइस गिरती है, इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में प्राइस गिरती है, उस केस में लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगा और क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगा। इस कंडीशन को बोलेंगे एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्ट सप्लाई। और प्राइस गिरी तो डिमांड और बढ़ेगी, सप्लाई और गिरेगी। तो जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में गिरने लगती है, एक्सेस डिमांड जैसी कंडीशन इकोनॉमी में राइज होगी या फिर शॉर्ट सप्लाई जैसी कंडीशन इकोनॉमी में राइज होगी। सीधी भाषा में बात करूं, जैसे जैसे प्राइस गिरेगी, अब कस्टमर तो इंतजार कर रहा था प्राइस गिरे, या फिर कुछ कस्टमर ऐसे थे जो पहले 30 रुपए पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। कुछ कस्टमर ऐसे थे जो 30 रुपए पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस गिरे तब परचेज करेंगे। तो जैसे ही प्राइस गिरी, उन कस्टमर ने डिमांड इंक्रीज कर दी, क्योंकि डिमांड के लिए दो एलिमेंट का होना जरूरी था, पहला परचेजिंग पावर और दूसरा विलिंग पावर। 30 रुपए की प्राइस पर विलिंग पावर तो थी, 30 नहीं सॉरी 3 रुपए की प्राइस पर विलिंग पावर तो थी, लेकिन उनके पास परचेजिंग पावर नहीं थी, इसीलिए यहां उनकी मैंने डिमांड कंसीडर नहीं की। अब जैसे ही प्राइस गिरी, कस्टमर की विलिंग पावर और परचेजिंग पावर दोनों ही अराइज हो गई, तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन प्राइस गिरने की वजह से सप्लायर को हो गया नुकसान, तो सप्लायर ने अपना माल सप्लाई करना कर दिया कम मार्केट के अंदर, तो मार्केट में सप्लाई गिरने लगी। तो प्राइस गिरने की वजह से जो भी डिफरेंस अराइज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, उसे नाम देंगे एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्ट सप्लाई। अब इसका अपोजिट, सपोज प्राइस बढ़ जाए इक्विलिब्रियम प्राइस के कंपैरिजन में, जो मेरी 3 रुपए इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्वांटिटी 30 है, सपोज प्राइस बढ़ जाए। अगर जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कम और सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से बढ़ जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ी, लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन की वजह से डिमांड हो गई कम और सप्लाई इंक्रीज हो गई। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब यहां से जो गैप जनरेट हुआ, इस गैप को बोलेंगे एक्सेल सप्लाई या फिर शॉर्ट डिमांड। बच्चों ये बात थी एक्सेस सप्लाई शॉर्ट डिमांड के बीच में, एक्स और एक्सेस सप्लाई एक्सेस सप्लाई को शॉर्ट डिमांड भी कह सकते हैं और एक्सेस डिमांड को शॉर्ट सप्लाई भी कह सकते हैं। ये डिफरेंस था एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के बीच में। उम्मीद करता हूं डिफरेंस हो चुका है क्लियर। मैंने आज के टॉपिक में बात कर ली है दोनों कॉन्सेप्ट की, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है और एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।